बात अब चीन की करेंगे। जिस तरह से चीन भारत के खिलाफ चाल चलता रहा है, उसका क्या उपाय है? ये सवाल सबके मन है। क्या चीनी माल का बहिष्कार करना इसका उपाय हो सकता है? इस दिशा में खुलकर तो नहीं, लेकिन इशारों इशारों में सरकार के मंत्री बोलने लगे। चीन को अब बुलेट से नहीं, वॉलेट से मात देने की तैयारी चल रही है। लद्दाख में हमारी सरहद का अतिक्रमण करता है वो है चीन। नेपाल जैसे भारत के दोस्त को भड़काता है वो है चीन। भारत में आतंक फैलाने वाले पाकिस्तान को शह देता है वो है चीन। तो इस चीन से कौन रखे दोस्ती, क्यों रखे दोस्ती? जिस चीन के डीएनए में धोखा भरा है, जिसकी रगों में खून की जगह विश्वासघात बहता है। लेकिन अब भारत चीन को जवाब देना जान गया है। आपने चाइना के भी प्रेसिडेंट का भी स्टेटमेंट देखा होगा, पढ़ा होगा समाचार पत्रों में और चैनल्स पर भी आपने देखा होगा उसे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हम डिप्लोमेटिक डायलॉग के द्वारा हम इस मामले को रिजॉल्व करना चाहते हैं। भारत की भी यही कोशिश है कि तनाव किसी भी सूरत में न बढ़े, बल्कि मिलिट्री लेवल पर यदि बातचीत करनी है तो मिलिट्री लेवल पर बातचीत करके, डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत करनी है तो डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत करके उस मामले को सुलझाया जाना चाहिए। और इस समय मैं जानकारी देना चाहता हूं कि मिलिट्री लेवल पर और डिप्लोमेटिक लेवल पर इस समय चाइना के साथ बातचीत चल रही है। एक तरफ हिंदुस्तान सीमा पर चीन को जवाब देने का दमखम रखता है, तो दूसरी तरफ उसकी आर्थिक कमर तोड़ने की भी बात चल रही है। इसके लिए चीनी माल के बहिष्कार की आवाज उठने लगी है, जिसे सरकार भी सुन रही है। चीन का खिलौना, चीन के इलेक्ट्रॉनिक सामान और अब तो चीन से आ रहे हैं पूजा पाठ के सामान। धीरे धीरे ऐसी सोच बनती जा रही है कि हिंदुस्तान चीन का माल खरीदता है और हिंदुस्तान से मिले पैसे को चीन हमारे खिलाफ ही इस्तेमाल करता है। इसलिए इसके सामान के बहिष्कार की मांग उठने लगी है। भारत की बुलेट पावर से भी ज्यादा वॉलेट पावर काम आएगी। हम आप भारतीय उद्योग को मारकर हर साल 5 लाख करोड़ के सामान खरीदते हैं। दूसरी तरफ हमारी युवा चीनी सॉफ्टवेयर, एप्स, गेम्स जैसे टिकटॉक, शेयरिट, इन सब में मस्त उन्हें करोड़ों करोड़ों का पैसा भेज रहे होंगे। बहुत जरूरी है कि हम एक नागरिक जवाब जरूर दें और इसे एक अभियान बनाएं। भारत और चीन के आर्थिक रिश्तों को देखें तो पिछले साल भारत ने चीन से 5,62,600 करोड़ रुपए का माल खरीदा, जबकि चीन को बेचा 1,35,200 करोड़ रुपए का। भारत चीन से इलेक्ट्रिक चीजें, साउंड, टेलीविजन और इनसे जुड़ी चीजें खरीदता है। ऑर्गेनिक केमिकल्स और प्लास्टिक की चीजें भी चीन से भारत बहुत आती है। इतना ही नहीं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स और बॉयलर्स जैसी चीजें भी भारत चीन से लेता है। लेकिन चीन की हरकतों ने भारत को निराशा और गुस्से में भर दिया है। इसका असर उन टिकटॉक पर भी पड़ सकता है जो चीन से हिंदुस्तान आया है। था उसमें थोड़ी सोशल कमेंट्री थी, थोड़ा टिकटॉक की सुपरस्टार नज़मा अप्पा भी चीन की हरकतों से बेहद नाराज है, जो चीन की हर चीज के बहिष्कार की बात कर रही है। मैं ये मानती हूँ कि हमें इन जनरल अपनी डिपेंडेंसी चाइनीज प्रोडक्ट से धीरे धीरे कम कर देनी चाहिए। जैसा कि सोनम वांगचुक जी ने अपने वीडियो में बोला था कि सॉफ्टवेयर को 1 हफ्ते में और हार्डवेयर को 1 साल में हम अपनी डिपेंडेंसी उनसे रिड्यूस कर सकते हैं, और वो एक अच्छी चीज है। कोई हार्म नहीं है हमें थोड़ा सेल्फ रिलायंट बनने में। चाहे लखनऊ की रीना द्विवेदी हो या धनबाद के गांव में रहने वाले सनातन महतो, जिनको 13 लाख लोग फॉलो करते हैं, सबको लगता है कि चीन को बुलेट की जगह वॉलेट से जवाब देना ज्यादा बेहतर है। चीन ने अपनी शामत बुला ली है। अगर भारत ने उसके प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट कर दिया तो उसकी अर्थव्यवस्था को संभालने वाला कोई नहीं मिलेगा। आज तक ब्यूरो।